नाम है शिकारी और काम है चोरू चिहाड़ी, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो लोग रोस्ट करते हैं किसी बड़े चेहरे का, बड़ा बड़ा चेहरा को गाली देंगे, उल्टा बोलेंगे तो उनका व्यू ज्यादा जाएगा। उसको कौन पुलिस उठाई थी? जमराज उठा कर ले गए थे। आदमी जेल से निकला है, वो फिर मोस्ट वांटेड 2 साल से कहाँ से है? भोजपुरी गायक छोटू शिकारी जी जो कि गाड़ी खरीदते हैं और उसी रात को जेल में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि चोर डकैत बहुत सारे तरीके की बातें कर रहे हैं, जबकि उनके करीबी सुजीत बाबा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। छपरा में अभी हम लोग मौजूद हैं। मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। तो चलिए, क्या कुछ वजह है उनके जेल जाने की, और हाल फिलहाल में उनका बेल हुआ था और फिर से जेल में, तो क्या कुछ वजह है, सबसे पहले मामला जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत है। हंगामा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप जो भी प्रश्न पूछेंगे मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उसका मैं स्पष्ट रूप से जवाब दूं। और आपका भी स्वागत है कि उतना दूर से चलकर आप हमारे घर तक आए हैं। क्या कुछ वजह है, पूरा मामला दर्शक जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर रोस्ट भी कर रहे हैं। अभी आगे उसमें बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले मामला क्या है? मामला जहाँ तक है ये बहुत मतलब ये जानकारी में नहीं था। मामला 2021 का कोई केस है, दूसरे जगह का केस है, उसमें ये नामजद नहीं है। वो बयान में इनका नाम कोई रखा है, उस आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। जबकि मतलब यह निश्चिंत थे कि कोई मामला नहीं। यही नहीं, आत्मसमर्पण आप जब करेंगे कोर्ट में ना, तो आप पर जितना मुकदमा रहेगा सबका जब सब क्लियर हो जाएगा तभी बेल मिलता है। तो आप जानते हैं कि 4 महीने में वो जेल में थे, सब मामला का मतलब इनका बेल हो चुका था, इसलिए यह निश्चिंत थे। अब यह कैसे छूट गया है, पुलिस प्रशासन से छूटा है या मतलब किसकी गलती है जिसके वजह से फिर इनको मतलब वहाँ जाना पड़ा। मतलब जिस केस में अभी गिरफ्तारी हुई है उस केस में अभी तक ये बेल नहीं लिए थे, तभी तो गिरफ्तारी हुई है। हाँ, तो देखिए, इनको तो पहले नंबर की पता नहीं है, इनका उस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि नाम आ गया तो आपका नाम आएगा तो आप फंसिएगा, यह मतलब निश्चित है। प्रशासन बताएगी कि मतलब वह रिकॉर्ड भेजी नहीं कोर्ट को, कि वकील साहब से छूट गया, कि मतलब क्या हुआ आखिर। मतलब सब में जब बेल मिल गया, अगर केस रहता 2023 का, अक्टूबर का रहता, नवंबर का रहता, तो आप कहते हैं कि हो सकता है कि यह संलिप्त हो। 2021 का केस है, आप सोचिए, और मई 2023 में हर केस से उनको बेल मिल चुका है, तो छूट कैसे गया, यह सोचने वाली बात है। और इसी मामला में मतलब उनको प्रशासन ले गया। तो ये भी बताया जा रहा है, कहीं कहीं न्यूज भी है कि दो सालों से मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है शिकारी जी। तो हम जो कह रहे हैं कि 2 साल से मोस्ट वांटेड के लिस्ट में है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि न्यायिक हिरासत में वो जो थे 16 जनवरी 2023 से लेकर मई तक, मतलब 4 साढ़े 4 महीना वो जेल में थे, तब ना उनको जमानत मिला। तो 4 महीना किस जेल में थे कि किसी को जानकारी नहीं है। मतलब वो प्रशासन को जानकारी नहीं है, कि जो रोस्ट कर रहे हैं उनको जानकारी नहीं है। वो बताएंगे कि दूसरे लोक में थे क्या 4-5 महीना, सब कोई जानता है ना। कोई जेल, आप लोग भी वीडियो बनाए हैं, जेल से बाहर निकलने वाला भी वीडियो वायरल हुआ था। तो जो आदमी जेल से निकला है वो फिर मोस्ट वांटेड 2 साल से कहाँ से है? उसको कौन पुलिस उठाई थी? जमराज उठा कर ले गए थे, यह ना बताना पड़ेगा। वही बात है। अच्छा, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं कि नाम है शिकारी और काम है चोरू चिहाड़ी, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और उनका नाम क्या है? अपने बारे में अपने घर के लोग से पूछेंगे, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो बनाते हैं जिस प्रकार का, तो उनके घर के लोग उनका वीडियो देखते हैं, देख पाएंगे। वो लोग हैं रोस्टर, वो भी रोस्टर नहीं, रोस्टर मतलब तथाकथित अपने आप। और वो लोग रोस्ट करते हैं किसी बड़े चेहरे का, बड़ा बड़ा चेहरा को गाली देंगे, उल्टा बोलेंगे तो उनका व्यू ज़्यादा जाएगा। तो लोग अपना काम कर रहे हैं, उन लोग को काम करने दीजिए अपना। इससे पहले भी छोटू शिकारी जी जेल गए थे, लेकिन उस समय इन पे ये वीडियो नहीं बना था, लेकिन अब की बार ये वीडियो बन रहा है। क्या कुछ पर्सनली दुश्मनी है क्या? अब मान लीजिए कि इंडस्ट्रीज में है, तो इंडस्ट्री में भी बहुत कंपटीशन होता है उसमें। और वैसे भी मान लीजिए कि गरीब लड़का अगर किसी पद पर जाने लगता है ना, जब वो ग्रोथ करने लगता है तो बहुत लोग को जलन हो जाता है, ठीक है। तो वो है, लेकिन मान लीजिए कि चूँकि न्यायिक बात है, ये सब प्रशासन का बात है, तो उसमें दूसरों को ब्लेम करना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, ये है कि इसके बाद जो इस टाइप का वीडियो बना रहा है, निगेटिविटी फैला रहा है, उसको मतलब नहीं होता है कि एक मौका मिल गया है, वही बात है। तो क्या वजह माना जाए? जैसे ही गाड़ी लेते हैं, थोड़ा सा नाम होने लगता है, दर्शक इनके गाने को सुनने लगते हैं, दर्शकों के पैर मिलने लगता है, तब इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं, तो क्या कुछ कहिएगा, क्या वजह हो सकती है? कोई भी आगे बढ़ता है तो उसका पैर खींचा जाता है, और उससे उसका नाम खराब नहीं होता है। यहाँ इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया जाता है,
यहाँ विराट कोहली को गाली दिया जाता है, रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी को गाली दिया जाता है, तो उन लोगों का छवि खराब हो जाता है क्या? नहीं ना होता है, तो नहीं होगा। अरे जेल गए हैं, जमानत मिलेगा, बहुत जल्द जमानत मिलेगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर गाना बजेगा। बस दर्शक लोग का सपोर्ट जिस तरह से है उसी तरह बना रहना चाहिए और बना रहेगा। अच्छा, गिरफ्तारी जो है कि कहाँ से हुई थी? क्योंकि दर्शक लोग बहुत सारे जानने की कोशिश करते हैं कि उसी दिन वीडियो आता है उनका, न्यूज़ चैनल पे, काफ़ी न्यूज़ चैनल पे चलता है, और उसी रात को गिरफ्तारी हो जाती है, तो गिरफ्तारी कहाँ से होती है? बात सही है, वो छठ था चूँकि, तो छठ करने के लिए सब लोग बाहर से अपने घर आते हैं। इनका भी पटना शूट चल रहा था, सब अपना बंद कर छठ के लिए घर आए थे। उसी क्रम में गाड़ी खरीदा जाता है, गाड़ी खरीदने ही जाते हैं, गाड़ी खरीद कर अपने घर लाते हैं। रात में करीब 11 बजे के करीब में ये लोग मतलब आते हैं घर पर। गाड़ी का पूजा होना था अगले दिन, वो थे घर पर। उसी समय प्रशासन आई दरवाजे पर। अगर घर पे इसी गांव में? हाँ, घर पर ही। अगर उस समय वो चाहते तो वहाँ से भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रशासन का मैंने बहुत बढ़िया से सहयोग दिया। वो बोले भी कि मतलब क्या बात है बताइए, तो वो बोले कि आप पर केस है, आपको चलना होगा थाना। वो बोले कि मतलब केस वगैरह तो हम पर है नहीं। तो वही वो बोले मतलब जो मतलब आए थे वो लोग, वो बोले कि वहाँ पर कुछ सहयोग कीजिएगा, आप पर एक केस है। वहाँ से भी वो चाहते तो निकल सकते थे, लेकिन वो अपना सहयोग दिए प्रशासन को और साथ में गए। क्योंकि आए दिन इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता था कि जो आपराधिक मामले आप पे थे वो सब क्लियर हो गए हैं कि नहीं हो गए, तो आए दिन उनको सुनने को मिलता था कि नहीं, अब जो मामला था सब ठीक ठाक हो गया है, अब ऐसी कोई बात नहीं है, अब हमारा जो काम है भोजपुरी इंडस्ट्री में चालू रहेगा। लेकिन क्या उनको इस केस के बारे में पता था कि नहीं पहले से? बिल्कुल पता नहीं था, अंदाजा भी नहीं था? बिल्कुल नहीं। इसलिए कि वो तो जानते हैं ना भाई, आत्मसमर्पण इसके पहले वाला पर आते हैं, तो इसके पहले उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ था, ये सरेंडर किए थे। सरेंडर इसलिए किए थे कि हम पब्लिक फिगर में, हमको जाना है, शूटिंग करना है, गाना गाना, हम तो कलाकार आदमी हैं, और केस 2-4 गो था पहले, तो वो सोचे कि हम आत्मसमर्पण करेंगे, सबसे ही सबसे हट जाएंगे। वो हुआ भी। आत्मसमर्पण करने पर हर चीज़ का जब क्लियर हो जाता है, अनेकों केस जितना भी हो, जब तक क्लियर नहीं होगा आप बाहर आइएगा नहीं, बेल आपको नहीं मिलेगा। तो उनको बेल मिला था, तो बेल मिला तो उनको लगा या हमको लगा, सब कोई को लगा कि अब एक भी मामला नहीं है। अगर मामला रहता तो आदमी फ्री होकर काम नहीं न करता। तो आप लोग कभी पता करने की कोशिश नहीं किए? क्योंकि देखिए एक ट्रैक चेंज हो रहा था आप लोग का थोड़ा बहुत नाम चल रहा था, चलने लगा था, अच्छा खासा नाम, पवन सिंह के साथ भी फोटो आ गया था, गाना भी आप लोग दिए थे पवन सिंह जी को, तो एक बार आप लोग चेक तो कर लेना चाहिए था ना, चेक क्यों नहीं किए आप लोग? अच्छा, आप बताइए कि कौन आदमी है कि थाना पर जाकर यह चेक करेगा कि हम पर केस है कि तो नहीं? हमारे नाम पे जो केस रहेगा आप जाते हैं कभी? तो हमारे नाम पे मान लीजिए केस रहेगा, हम आपराधिक मामले में गए रहेंगे कभी, तो मान लीजिए हम अपना काम शुरू करेंगे तो पता करेंगे ना कि कहीं मामला बच तो नहीं गया है। देखिए क्या होता है, मैच आप हार जाइएगा ना तो 75 को प्रश्न निकलता है कि यहाँ गलती हुआ, वहाँ गलती है, वहाँ गलती हुआ। जीत जाइएगा तो कोई नहीं, मतलब उसमें प्रश्न निकलता है। तो जब बेल हो गया, बाहर ही शूट करने लगे, चारों तरफ घूमने लगे, फ्री हो गए, तो इनको भी लगा कि नहीं है, तब ना, अब इस तरीके का ध्यान ही नहीं गया, कुछ नहीं ध्यान गया। और उधर से भी कोई किसी प्रकार का नोटिस नहीं आया कि मतलब केस है या नहीं है। एकाएक वो लोग आए थे, लोग सहयोग के रूप में अपना गए, वहाँ पर गिरफ्तारी हुआ, फिर बेल हो जाएगा। अच्छा, कब तक फिर से छोटू शिकारी जी बाहर दिखेंगे और उनके गाने दर्शकों तक पहुंचेंगे? गाने का जहाँ तक सवाल है, बहुत सारे प्रोजेक्ट कर लिए गए हैं, बहुत सारे गाने लगातार अपने ऑफिशियल चैनल से और दूसरे चैनल से भी मतलब लगातार अपलोड हो रहे हैं। वो आप लोग उस पर सहयोग बनाए रखिएगा। दर्शकों से आग्रह है कि उतना ही प्यार दीजिए जितना मतलब वो बाहर रहते हैं आप लोग देते हैं। और जहाँ तक जमानत का सवाल है, बहुत जल्द हमको लगता है कि इस सप्ताह में ही 7 से 8 दिन के अंदर मतलब वो वापस आ जाएंगे। मतलब 7 से 8 दिन में आ जाएंगे? हाँ, तो उतना कोई मामला नहीं है, जो था वो पहले सब क्लियर हो चुका है, छोटा मामला है। अच्छा, केस में इनका भी नाम था? केस में नाम नहीं था, वो बयान जो दिया है लड़का ने, वो 21 का कोई केस था, तो मालूम नहीं है कि केस क्या है। तो बयान दिया है तो बयान पर नहीं होता है, उस पर इन पर था, उसमें बेल नहीं हुआ था। तो ये सब चीज़ जाने बिना कुछ लोग यूट्यूब पे पूरा वीडियो बना रहे हैं कि छोटू शिकारी के नाम शिकारी रख लेने से नहीं होता है, रंगदारी के गाना गाने से नहीं होगा, चोर है, डकैत है, इस तरीके की न्यूज़ चल रहा है, आप भी सुने होंगे। तो चोर डकैत का लोग गाना सुनता है, चोर डकैत के साथ आप रील बनाइएगा, चोर डकैत के साथ मतलब आप फोटो लेने के लिए मार कर दीजिएगा, चोर डकैत का आप सट्टा कीजिएगा, ये तो नहीं होता है। ये तो कलाकार हैं, ये एटीट्यूड सॉन्ग गाते हैं, पंजाबी सॉन्ग अक्सर ऐसे आते रहते हैं, आप लोग देखे होंगे। ये तो अपना काम कर रहे हैं, ये अपना एक्ट कर रहे हैं। अब इनके एक्ट को आप उनको मतलब आप चोर कह दीजिए, आतंकवादी कह दीजिए, आप मान लीजिए कि पुलिस प्रशासन वाला कोई एक्ट किए तो आप इनको एसपी कॉल कह दीजिए, डीएसपी कह दीजिए, तो कोई मायने रखता है?
ये एक्टिंग कर रहे हैं, आप उसको एक्टिंग के दृष्टि से देखिए महाराज। अच्छा, जाते जाते अंत में दर्शकों से क्या कुछ अपील कीजिएगा, फिर क्या कुछ कहिएगा जो कि छोटू शिकारी जी के बारे में जो न्यूज़ चल रहा है उस बारे में? दर्शकों से कहेंगे कि निगेटिव न्यूज बहुत सारे चल रहे हैं, उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। आप लोग जितना भी गाना आ रहा है उसको सपोर्ट कीजिए। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ ठीक है, और बहुत जल्द जमानत मिलने वाला है। भाई सब कोई के सामने रहेगा तुरंत, और सब मामला से फिर से हम लोग वंचित होकर और कोशिश करेंगे कि मतलब अपना काम हो, दर्शकों का प्यार मिले, और ये सब जो है मतलब प्रशासन, गिरफ्तारी, ये सब से आदमी को सो दूर रहे, उसका भी मतलब हम लोग अपने वकील से बात किए हैं, कोई ना कोई उपाय किया जाएगा। तो देख सकते हैं जो न्यूज़ चल रहा था, जिस तरीके का छोटू शिकारी जी पे आरोप लगाया जा रहा था, बहुत सारे जगह न्यूज़ करके निगेटिविटी फैलाई जा रही, तो हम लोगों ने सोचा कि दर्शकों को बताया जाए कि आखिर इस केस की सच्चाई क्या है और किस केस में इनको जेल मिला है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।